गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल तवनीत कौर द स्टडी कॉर्नर। होपफुली आप सभी ने कैश बुक का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया होगा, जिसमें हमने सिंपल कैश बुक भी कर लिया एज वेल एज डबल कॉलम कैश बुक भी कर लिया। तो आज बात करते हैं पेटी कैश बुक के साथ। पेटी कैश बुक का छोटा सा ओवरव्यू तो पहले दिन ही दे दिया था, मतलब कि पार्ट 1 में। अब करते हैं पेटी कैश बुक होता क्या इन अ ब्रीफ, इन अ डिटेल, और इसकी करते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस ट्राई। तो पेटी कैश बुक सबसे पहले दो तरह का होता है, सिंपल एंड एनालिटिकल। ओके, तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि पेटी कैश बुक मतलब कि पेटी कैश बुक का मतलब क्या होता है। पेटी कैश बुक वो कैश बुक जो हम बनाते हैं सिर्फ स्मॉल पेमेंट वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। उन ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है जिनमें स्मॉल पेमेंट होती है, मतलब कि 10 रुपए, 20, 200, तो जिसमें कम पैसा लगता है पेमेंट्स में, उनको अलग रिकॉर्ड्स ना बनाकर हम एक ही रिकॉर्ड बना देते हैं। कौन सी बुक के नेम देते हैं उसको? पेटी कैश बुक। पेटी स्टैंड्स फॉर स्मॉल कैश बुक में एक तो फॉर्मेट का डिफरेंस है, एंड सेकेंडली इन द केस ऑफ सिंपल कैश बुक जितनी हमने अमाउंट सेट की, जितनी हमने अमाउंट सोच ली कि हमने महीने में सपोज सिर्फ 500 लगाना है, पेटी थिंग्स के हमने कितना लगाना है? ओनली 500। तो हम ये 500 किसको दे देंगे? पेटी कैशियर को। एक कैशियर होता है, एक पर्सन है, सपोज करो राम है। राम को मैंने महीने की स्टार्टिंग में, अप्रैल की स्टार्टिंग में मैंने उसको 500 रुपया दे दिया, और मैंने उसको कहा कि जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं मतलब हमारे बिजनेस के, वो तू इन 500 में करना है तूने। तो पूरा महीना निकल गया, और सपोज कर लो पूरे महीने के में जितने भी हमारे आए ट्रांजेक्शन्स, तो टोटल हमारा हुआ 400। मतलब कि जो मैंने उसको 500 दिया था उसमें से 400 उसका लग गया। कितना बच गया उसके पास? 100। राम के पास कितना बच गया? 100। तो मैंने कितनी अमाउंट सेट की है? मैंने अमाउंट सेट की है 500 फॉर ए मंथ। तो अभी उसके पास कितनी है? 100, जो पिछले महीने की बच गई। तो अब मैं उसको कितने दूंगी कि उसके 500 हो जाए? ऑब्वियसली 400। मैं उसको 400 दूंगी और उसके पास कितने हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ? अगेन 500। मतलब कि जितनी हमने अमाउंट सेट कर दी कि इतनी अमाउंट हमने लगानी है पेटी सामानों पर, तो बस उतनी ही लगानी है। और अगर उतनी नहीं लगी, सपोज कर लो 500 में से 500 उसका पूरा लग गया, तो मैं उसको नेक्स्ट मंथ कितना दूंगी? 500 ऑब्वियसली, बिकॉज उसके पास कुछ भी बैलेंस नहीं है पिछले मंथ का। और 500 की जगह सपोज कर लो 450 लगा। अगर उसका 450 लगा तो उसके पास कितना बच गया? उसके पास बचा 50। तो उसको मैं कितना दूंगी? ऑब्वियसली 450, कि उसके पास कितना हो जाए? 500। बिकॉज मेरा मोटिव ये है कि मैंने उसको कितना देना है? 500 फॉर ए पेटी ट्रांजेक्शंस इन अ मंथ का मैंने 500 सेट कर दिया, और जो ये मनी सेट की है इसको बोला जाता है इम्प्रेस्ड मनी। विच मनी? IMPERST, इम्प्रेस्ड अमाउंट और इम्प्रेस्ड मनी। और इस सिस्टम, जो ये सिस्टम चल रहा है कि भी अगर 500 में से 450 लगा तो 50 उसके पास ऑलरेडी मैं उसको 450 दूंगी, तो ये सिस्टम है, इसको बोला जाता है इम्प्रेस्ड system of petty cash book. Which system it is known as? Impressed system. As such, it is known as impressed money. Likewise, it is known as impressed system of petty cash book. हमें क्या करते हैं, बंदे को अपॉइंट कर लेते हैं, उसको बना देते हैं अपना पेटी कैशियर। उस पेटी कैशियर को हम महीने की स्टार्टिंग में दे देते हैं उतनी अमाउंट जितनी हमने अपने माइंड में सेट की हुई है फॉर पेटी ट्रांजेक्शंस। सपोज मैंने की है 500, तो ये 500 मेरा क्या है? इम्प्रेस्ड मनी, इम्प्रेस्ड अमाउंट है मेरी, जो मैंने उसको दे दी 500। उसमें चाहे उसका 300 लगे, चाहे 400 लगे, चाहे 450 लगे, जितना लग गया
ईयर नेक्स्ट मंथ हम उसको कितना देंगे, जितना उसका यूज हो गया। ऑब्वियसली अगर 450 लगा तो मैंने 450 दिया, अगर यहाँ पर 400 लगा तो मैं उसको 400 दे देती, बिकॉज मेरे को एक टारगेट है कि 500 कंप्लीट करके दे रहे हैं फॉर ए मंथ फॉर पेटी के ट्रांजेक्शन। तो ये होता है इम्प्रेस सिस्टम एंड इम्प्रेस्ड मनी। गाइस लेट्स डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द पेटी कैश बुक। अगर हम पेटी कैश बुक बना रहे हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी तो होंगे। सो लेट्स डिस्कस देन 4 एडवांटेजेस। There are 4 advantages of petty cash book. The first and the foremost advantage is कि petty cash book क्या कर देती है, हमारे reduce करती है accounts को। It reduces the accounts. It reduces the number of accounts to be formed for the small transactions. अब सपोज कर लो मैंने अपने बिजनेस में, मेरा बिजनेस एक्स है, मैंने अपने बिजनेस में एक डस्टबिन खरीदा, ठीक है 400 का। मैंने एक अम्ब्रेला खरीदी फॉर 200 रुपीज। तो मैं डस्टबिन का अलग अकाउंट बनाऊंगी। चाहे डस्टबिन मैंने पूरे महीने में एक बार खरीदा तो बट देन ऑल्सो हमने उसका अलग लेजर बनाया, अलग अकाउंट बनाऊंगी, टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू ब्रॉट डाउन। तो ये सब कुछ करने से क्या होगा, मेरा अकाउंट्स पे बर्डन ज्यादा हो जाएगा। वाई सो, क्योंकि मैं सबके अलग अलग अकाउंट्स बनाऊंगी। डस्टबिन का अलग बन जाएगा, अम्ब्रेला का अलग बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है। सन्ड्री एक्सपेंसेस हो जाती हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होती हैं जो हम कर देते हैं छोटे मोटे चीजों पर, जो हमें याद नहीं रहती ना। जैसे भी सपोज करो 2 रुपए का कुछ हो गया, टॉफी ले ली, ठीक है 10 रुपए की चाय पी ली। तो ये जो चीजें हमें याद नहीं रहती, इनको बोला जाता है सन्ड्री एक्सपेंसेस। SUNDRY, सन्ड्री एक्सपेंसेस। ओके, तो इन सबको रिड्यूस करने के लिए, इन सारे अकाउंट्स को कम करने के लिए हमने क्या बना दी, पेटी कैश बुक, जिसमें हम ये सभी को एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। सो द फर्स्ट वन इज it reduces the number of accounts. Okay, so next let's discuss about the second advantage. It controls over mistakes. It controls over mistakes. जो हमारी गलतियां हुई हैं हम उन पर जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं, उनको वेरीफाई कर सकते हैं, उनको देखकर रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। रेक्टिफाई करना मतलब कि ठीक करना, RECTIFY, रेक्टिफाई, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, अगर हम बहुत सारे अकाउंट्स बनाएंगे तो डस्टबिन को पहले चेक करेंगे कि डस्टबिन का अकाउंट ठीक बना है, फिर हम करेंगे अम्ब्रेला का अकाउंट चेक कि वो ठीक बना है, फिर अगर हमने सपोज कर लो एक छोटे मोटे स्टूल या चेयर्स खरीदी हैं उनको अलग काउंट करेंगे। स्टूल चेयर्स जो प्लास्टिक के होते हैं ना, उनको, उनकी बात हो रही है। अगर क्योंकि अगर ज्यादा वाले लेंगे फर्नीचर टाइप हो जाएगा, उनको नहीं, वो तो बड़ा काउंट बन जाएगा। ठीक है, तो स्टूल और चेयर अगर एक आधी ली है तो उसका अलग देखेंगे। तो ऐसे हमारे पास एक तो इतने सारे अकाउंट्स को चेक करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सो हम क्या करते हैं, पेटी कैश बुक बना लेते हैं जिसमें कंट्रोल कर सकते हैं हम अपनी मिस्टेक्स के ऊपर। हाउ दैट वुड बी द, ये इसलिए हम कंट्रोल पर कर पाएंगे बिकॉज तो छोटे हैं, एक ही अकाउंट में सब कुछ कंसीडर है, तो हम जल्दी जल्दी चेक कर लेंगे एंड रेक्टिफाई कर लेंगे अपनी मिस्टेक्स। सो कंट्रोल ओवर मिस्टेक्स आर टू बी डन इन द पेटी कैश बुक। द थर्ड advantage is it controls over frauds. जो हमारा पेटी कैशियर होता है, फ्रॉड्स मतलब कि धोखा, मतलब कि जो बिजनेस के साथ कोई धोखा हो जाए। अब पेटी कैशियर है राम, मैंने राम को 500 दिया और अगर मेरे को डस्टबिन लेना है तो मैं 500 में से उससे 200 रुपया ले लूंगी। अगर मुझे चाय पीनी है तो मुझसे 10 या 20 रुपए ले लूंगी, मतलब कि मुझसे ले जाऊंगी और वो उसको रिकॉर्ड करता रहेगा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बताया था ना कि अकाउंट्स को हमेशा हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि सीक्वेंस में। तो क्या करेगा राम, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता रहेगा और एंड में मुझे क्या दे देगा, बैलेंस अमाउंट जो मेरी लगी और कितना बच गया। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितना मेरा लगा। तो इससे क्या, एक तो अमाउंट छोटी ना एक्चुअली,
द मेन थिंग इज अमाउंट छोटी है 500, 500 में से वो कुछ ड्रॉ को कर नहीं सकता, राम उन 500 में से कुछ निकाल ले नहीं सकता पर्सनल यूज के लिए, बिकॉज एक तो अमाउंट छोटी है एंड सेकेंडली उसने पूरी प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स इन द पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड की हुई है, जिससे मुझे पता चल सकेगा कि मेरा अमाउंट बैलेंस कहीं पर मिसिंग है या फिर लॉस्ट है। तो इट इज नॉट ए फ्रॉड केस। इसमें गलती, एक तो गलती पता चल जाती है, सेकेंडली फ्रॉड नहीं है बिकॉज पेटी कैशियर खुद के पर्सनल यूज के लिए उसमें। फोर्थ वन इज इट कंट्रोल्स ओवर द पेटी एक्सपेंसेस। अब ध्यान से सुनना, पेटी एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल, लिमिट रख लेते हैं हमने, जैसे लिमिट रख ली कि 500 से ज्यादा मैंने नहीं खर्च करना किन के ऊपर, पेटी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, पेटी एक्सपेंसेस जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनके ऊपर मैंने 500 ही लगाना है, 500 से ज्यादा नहीं लगाना। तो एक लिमिट सेट हो गई, अगर 1000 करना है 1000 सेट कर लो, 1000 से ज्यादा नहीं लगाना। तो कंट्रोल करता है हमारे छोटे मोटे खर्चों को, बिकॉज अगर हम कोई लिमिट नहीं सेट करेंगे, अगर हम लिमिट नहीं सेट करेंगे, हम पेटी कैश को इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट मनी नहीं देंगे, इंटरेस्ट सिस्टम नहीं होगा, देन क्या होगा, हमारे पेटी एक्सपेंसेस लिमिट को भी क्रॉस कर जाएंगे। हमने कोई अमाउंट नहीं ध्यान में रखी तो हम यूज कर ही जाएंगे कंटिन्यूसली। हमने कभी कुछ परचेज कर ले तो कभी कुछ परचेज कर ले, इससे क्या होगा, एक तो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं पता चलेगा, अगर पता चलेगा तो महीने के एंड में जब हमें पता चलेगा कि हमारे पेटी एक्सपेंस इतने ज्यादा हो गए, सो दैट विल बी अ लॉस। सो पेटी एक्सपेंसेस के ऊपर ये क्या बना देती है, एक लिमिट सेट कर देती है कि इस लिमिट के बाहर हम नहीं जाएंगे, और अगर इनकेस हमारा जा भी रहा है, इनकेस अगर हमारा उस लिमिट के ऊपर चला गया अमाउंट, तो हमें उसी टाइम पता चल जाएगा कि हमारा लिमिट क्रॉस हो गया है। तो वी हैव टू कंट्रोल ओवर आवर पेटी एक्सपेंसेस। तो ये था कैश बुक, पेटी कैश बुक के बारे में। पेटी कैश बुक क्या होता है, स्मॉल पेमेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक बनाई जाती है उनको बोले जाते हैं पेटी कैश बुक। क्या इसकी टाइप्स है, सिंपल एंड एनालिटिकल। सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट बता देती हूँ, एनालिटिकल का भी बताऊंगी। नेक्स्ट आता है कि इंप्रेस्ड मनी क्या होता है, आई टोल्ड यू। इंप्रेस सिस्टम कौन सा होता है वो बता दी। कैशियर भी बता दिया कि पेटी कैशियर वो पर्सन जिसको हम इंप्रेस्ड मनी देते हैं, जिसने हमारे पूरे पेटी एक्सपेंसेस को कंट्रोल या फिर देखना होता है। उसके एडवांटेजेस आई टोल्ड यू, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ अकाउंट्स, नंबर ऑफ अकाउंट्स को रिड्यूस कर देता है। कंट्रोल ओवर आवर मिस्टेक्स, हमारी मिस्टेक्स के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल बना देता है। कंट्रोल ओवर फ्रॉड्स, हमारे अकाउंट्स में कोई धोखाबाजी नहीं होती, कोई बेट्रे नहीं होता। इट कंट्रोल्स ओवर पेटी एक्सपेंसेस, जो हमारे छोटे मोटे खर्चे हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल, एक लिमिट सेट कर देते हैं। So yes guys, let's start with our illustration number 11, which is based on a simple petty cash book. Simple petty cash book. तो ये आपके सामने फॉर्म है, अमाउंट रिसीव, LF कैश बुक फोलियो, मतलब कि कैश बुक का पेज नंबर, डेट, पार्टिकुलर्स, अगेन LF वाउचर नंबर एंड अमाउंट टू बी पेड। जो अमाउंट रिसीव, जो अमाउंट आ रही है वो रिसीव साइड पे आएगी, और जो अमाउंट पे हो रही है वो पेड साइड पे आएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। April 1 ड्यू फॉर पेटी कैश। पेटी कैश मतलब कि इंप्रेस्ड मनी, जो मनी हम महीने की स्टार्टिंग में देते हैं उसको क्या बोलते हैं, जल्दी कमेंट करो बिलो। या पेटी कैशियर को जो हम मनी महीने की स्टार्टिंग में देते पूरे महीने के लिए, पेटी के ट्रांजेक्शन्स के लिए, उसको क्या बोलते हैं, इंप्रेस्ड मनी। वेरी गुड। तो ये कौन सी मनी है, इंप्रेस्ड मनी। हमने कितना अमाउंट, कितनी टारगेट सेट की, 5000 फॉर 1 मंथ। तो अप्रैल 1 को ड्यू फॉर पेटी कैश, तो कुछ कम हो रहा है। अगर कुछ कम हो रहा है, अगर हम कुछ निकलवा रहे हैं, तो एक तो अमाउंट रिसीव पे आएगा, क्योंकि हमारे पास रिसीव अमाउंट हमारे पास आ रही है, वी आर रिसीविंग द अमाउंट 5000। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिख दो 5000, जहां जहां पर समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट वहां पर लिख के चलो। अब ड्यू फॉर पेटी कैश, तो कुछ निकलवाए, कहां से निकलवाए, बैंक से। तो अब पर्टिकुलर्स में लिख दो टू बैंक अकाउंट April 1
इसमें पर्टिकुलर एक ही कॉलम में, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों इसी में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया टू बैंक अकाउंट और अमाउंट यहाँ पर, बिकॉज अभी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है, बैंक से निकाल कर हमारे पास आ रही है, तो रिसीव हो रही है हमें। नेक्स्ट एप्रल 3 पेड फॉर पोस्टेज, हमने अमाउंट क्या की है, पे, तो अमाउंट पेड कहां पर आएगी, इधर, कितनी है, इट इज 300। तो पहले तो लिख दो, इसके नीचे हम लिखेंगे टू नहीं, सॉरी बाय। अगर कुछ रिसीव हो रहा है, अगर कुछ आ रहा है तो टू करना है, अगर कुछ जा रहा है तो उसको बाय करना है, ठीक है। पता है कुछ जा रहा है तो बाय, ऐसे करना, बाय हम जा रहे हैं, तो बस वैसे कुछ जा रहा है तो उसको बाय करना है, और अगर कुछ आ रहा है तो उसको टू करना है, ओके। कुछ आ रहा था बैंक में से पैसा तो टू कर दिया, कुछ जा रहा है पोस्टेज के लिए, पोस्टेज मतलब कि जो पोस्ट कार्ड्स के ऊपर स्टैम्प्स लगाते हैं उसको पोस्टेज को बोला जाता है। तो पेड फॉर पोस्टेज 300, हम लिख देंगे बाय पोस्टेज अकाउंट, अमाउंट इस साइड पर आएगी 300 बाय अप्रैल 3, ओके। नेक्स्ट अप्रैल 5 पेड टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल हमने पे किया, तो अमाउंट पेड पे आएगी, कितनी है 400, तो पहले तो 400 लिख दी। अब अमाउंट पेड है अप्रैल 5 को बाय टेलीफोन बिल अकाउंट, ये हो गया। अब अप्रैल 8 पेड फॉर कार्टेज, कार्टेज मतलब कि जब हम कुछ मंगवाते हैं, सपोज हमने एक रेफ्रिजरेटर ऑर्डर की, तो जो भाई हमें देने आएगा वो जो अब हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हमारा पड़ता है ना, अगर हमने एक रेफ्रिजरेटर ऑर्डर की है तो वो उस शॉप से हमारे घर तक एक ट्रक में या फिर किसी भी व्हीकल पर बैठकर आएगी ना जब वो रेफ्रिजरेटर, और हम उस अंकल जो भी वो सेलर होता है उसको मनी देते हैं, उसको बोल जाते हैं कार्टेज, ठीक है। तो पेड फॉर कार्टेज पेड है, अमाउंट पेड पे आ जाएगी 140, तो 140 पहले मेंशन कर दी, 140 बाय कार्टेज, बाय कार्टेज अकाउंट अप्रैल 8। नेक्स्ट अप्रैल 9 पेड फॉर पोस्टेज, अगेन हमने पोस्टेज पे की, तो पे हो रही है 200 बाय 200 यहां पर कर दो, पेड फॉर पोस्टेज तो बाय पोस्टेज अकाउंट अप्रैल 9, ओके। नेक्स्ट अप्रैल 12 पेड फॉर सन्ड्रीज, सन्ड्रीज मैंने पहले बता दिया, वो छोटे मोटे खर्चे जो हमें माइन्यूटली याद नहीं रहते, 10 1 2 रुपए वाले, ठीक है, तो उनको आ जाता है सन्ड्रीज। हमने पे की 100 रुपए की, तो अमाउंट आ गई 100 बाय सन्ड्रीज अकाउंट ऑन अप्रैल 12, ओके। नेक्स्ट अप्रैल 27 पेड फॉर स्टेशनरी 300, स्टेशनरी खरीदी तो उसकी पेमेंट होगी बाय 300, हमने यहां पर नोट कर लिया, एंड यहां पर बाय स्टेशनरी अकाउंट ऑन अप्रैल 27। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5000 है, यहाँ का टोटल देखते हैं 300 प्लस 400। अभी हमने क्या करना है, अमाउंट्स को बैलेंस करना है, ठीक है, बैलेंसिंग। यहाँ अमाउंट रिसीव कितनी है 5000, 5000 किसको मिला था, पेटी कैशियर को, जिसमें से उसका ये महीने का चला, तो उसके महीने में जितने भी लग गए वो 5000 से कम थे ऑब्वियसली, तो हम क्या करेंगे महीने के एंड में अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन करेंगे, कितना 3560, 3560 हम उसको कैरी डाउन करेंगे, बिकॉज हमने 5000 उसको दिया जिसमें से उसका इतना लगा और इतना भी उसके पास बच गया, कितना उसके पास बच गया, इतना 3560 उसके पास। अब जैसे पहले हम करते थे जर्नल और लेजर में बैलेंसिंग करने के बाद, बैलेंस कैरी डाउन के बाद क्या करते थे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो अब ब्रॉट डाउन करना है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन इतना हो गया।
अब इसके नीचे ही करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज हमारे पास और तो स्पेस है नहीं पर्टिकुलर्स की। पर्टिकुलर्स का सिर्फ एक ही कॉलम है जिसमें हमने टू और बाय वाली एंट्रीज डाल दी है। मेक इट श्योर कि सिर्फ पहली फर्स्ट एंट्री होगी टू की, सारी बाय की होगी उसके बाद, एंड लास्ट एंट्री विल बी ऑफ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जो हमने उसको अब उसका लगा। ठीक है, तो इसके नीचे करेंगे। अभी मैं यहाँ पर करके आपको बता देती हूँ। वी विल राइट दैट टू बैलेंस कैरिड डाउन हुआ था अप्रैल 30 को, तो ब्रॉट डाउन कब होगा? नेक्स्ट मंथ, मतलब कि मई 1 को हमने कर दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके नीचे ही कर देंगे 3560। अब ये बताओ मुझे कि 3560 जो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो हम अमाउंट पेड में लिखेंगे कि अमाउंट रिसीव्ड? ऑब्वियसली रिसीव्ड, क्योंकि अभी वो नेक्स्ट मंथ में आ रहा है, तो नेक्स्ट मंथ हमारे पास मिल रहा है पैसा, पिछले महीने का पैसा में अब मिल रहा है नेक्स्ट मंथ, तो रिसीव्ड में आ जाएगा 3560 आ गया। अब हम करेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना उसका लगा? हमने उसको 5000 दिया, जिसमें से उसका कितना लगा वो करेंगे टू बैंक अकाउंट मई 1 को। अगेन अभी उसको हम कितना देंगे? अभी उसके पास इतना है, उसके पास ऑलरेडी हमने उसको 5000 देना था, जिसमें से उसके पास ऑलरेडी इतना है। कितना है? 3560। तो अभी हम उसको 5000 नेक्स्ट मंथ के लिए देना है। मई के लिए हमने उसको नेक्स्ट मंथ के लिए देना है पैसा, तो बैंक से निकाल कर देंगे। बैंक में से जब पैसा निकाला तो हमारे पास क्या होगा? उसकी रिसीव्ड, हम उसको रिसीव करेंगे। तो कितना हम रिसीव करने वाले हैं? जितना हमारा खर्चा हुआ, मतलब कि 1440। दोबारा समझो, सब कुछ करने के बाद हमारा पूरा, हमने उसको 5000 दिया, जिसमें से उसका कितना लगा था? 1440 इतना लगा। तो बैलेंसिंग करने पर हमने क्या किया? टू बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3560, उसी के नीचे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर कैरी हुआ तो ब्रॉट भी करेंगे नेक्स्ट मंथ में। तो जितना उसके पास बच गया, जो मनी उसके पास बच गई, जैसे 3560 उसके पास बच गया था, वो हमने उसके पास अभी भी है, हमने उससे रिटर्न नहीं लिया, मैंने उससे वापस नहीं लिया। मैंने कहा तू अपने पास ही रख, मैंने तेरे को 5000 देना ही है, मैं तेरे को इसके और दे दूंगी जितने तेरे बनते होंगे। ठीक है, तो मैंने उसको इतना दे दिया। अब मैं उसको बैंक में से 1440 रुपया और निकाल कर दूंगी, जिससे उसके टोटल कितने हो जाएंगे? 5000 फॉर द नेक्स्ट मंथ ऑफ मई। आई होप कि मैं आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, और इस वीडियो से आपको कुछ तो कुछ कॉन्टेक्ट तो पक्का मिला होगा। आई एम श्योर फॉर दैट। एंड इफ यू गेट इट, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल तबनीत कौर स्टडी कॉर्नर को। इसी चैनल पर आपको मिलेंगी कॉमर्स के रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस, एंड होपफुली आपने ये वीडियो एंड तक देखी होगी। एंड इफ यू गेट समथिंग न्यू, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड शेयर तो कर ही देना। अगर खुद सीख रहे हो तो अपने दोस्तों को भी सीखने का मौका दो। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना टू गेट ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस फॉर माय वीडियोस। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड पढ़ते रहो। बाय।